ऐसी भाई जी बाबू साहब। बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, जी बाबू साहब। लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। समय तो बहुत ज्यादा हो गया बाबू साहब, आना चाहिए लेकिन अभी आओ तक थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। सदा खुश रहो। बेटी ये लड़का कौन है और इसे अपने साथ यहाँ किस लिए लेकर आई हो? कौन है? पिताजी, आप ऐसे जानकर बोलेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगी। ये कौन है और इसे अपने साथ यहाँ किस लिए लेकर आई हो? मैं आपसे इजाजत लेकर के सहेली से मिलने के लिए जा रही थी। तो क्या हुआ? तभी रास्ते में एक बदतमीज लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या हाँ पिताजी। रास्ते में एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ पिताजी। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस हरामजादे का नामो निशान मिटा दूंगा। पिताजी, वो कोई और नहीं था, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये वो मौके पर वहां पर नहीं आ जाते तो आज ना जाने क्या हो गया होता। यानी नहीं मेरी इज्जत बच पाती, नहीं मेरी जान बच पाती। इस बच्चे ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है, हाँ पिताजी। लेकिन ये यहाँ किस लिए आया है? पिताजी, यहाँ पे इसलिए आए हैं, ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बड़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं और हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे, जिन्हें उन लोगों को आपने अपना माता पिता समझकर अपनी हवेली के लिए रोक लिया है। बस उन्हीं दादा और दादी को उन्हें दिखाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ बाबूजी। बेटी तुमने बहुत अच्छा किया है। पिताजी, एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपकी बेटी हूँ, सर तो कटा सकती हूँ लेकिन आपका सर नहीं झुका सकती हूँ पिताजी। मुझे विश्वास से आप सामने आओ। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम विमल है। बेटे ये बात सच है, देख लो कि हो सकता है वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और दूसरे हो। बाबूजी, आप उन्हें बुला दीजिएगा। ऐसी भाई जाओ बुला करके ले आओ। विमल, बाबूजी, विमल, बाबू, अरे खुदा, अरे भैया, कौन करम की मिटवा दिल भोग रही है, कौन करम की। बाबूजी, जी आप लोगों ने क्या किया? मेरे न रहने के बाद आप लोग घर छोड़कर चले आए। आप हमारे लिए और बहन के लिए कुछ भी नहीं सोचा और आप घर छोड़ के चले आए। क्यों ऐसा किया बाबूजी, क्यों ऐसा किया? अरे बच्चा, अगर मैं वहां रहता तो अब तक तो मार डालती। देखा नहीं किस तरह मार रही थी वो, मार डालती। हम लोग जिंदा नहीं रहते वहां पर। अच्छा ये बता बिटुआ, बिटिया कैसे? बहुत याद आती है बिटिया की। चांदनी कैसे? बाबूजी, जब मैं घर पे आया तो वहां क्या देखा कि बहन चांदनी फूट फूट कर रो रही थी और मैं बहन से पूछा कि चांदनी क्या बात है और किस लिए रो रही हो? तो बहन ने कहा दादी माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले आए। तभी मैं आपकी खोज में आ रहा था, तुरंत बड़े भैया आ गए और बड़े भैया ने मुझे बहुत मारा बाबूजी। इतना ही नहीं बल्कि रिवाल्वर निकाल कर मुझे जान से मारना चाहा और बहन चांदनी ने मुझे अपनी सौगंध देकर वहां से भगा दिया। अगर मैं वहां से नहीं चला आता तो बड़े भैया मुझे जान से मार देते। अब मैं नहीं जानता बाबूजी
कि मेरी बहन कैसी है कैसी नहीं बाबूजी। अब कहाँ हमारी बिटिया बचेगी बेटी, अब नहीं बचेगी। अरे जानवरों के बीच में हमारी बिटिया को छोड़ करके चला आया। अरे तेरे सहारे पर तो छोड़ करके हम लोग आए थे, भूखे भेड़िए के सामने हमारी बिटिया को डाल दिया, अब वो मार डालेंगे। बाबूजी मेरी लेके चला आता तू यहाँ पर। क्या करता बाबूजी, अगर बहन अपनी कसम देकर मुझे वहां से भगा नहीं देते तो भैया मुझे जान से मार देते। मैं क्या करता बाबूजी। अच्छा ये बता, खाना वाना खाया कि नहीं बेटे? बाबूजी आप खाना की बात करते हो, आज 1 हफ्ते हो गए और मैंने कुछ भी नहीं खाया बाबूजी। सुनती हो सीता, जिसको तुमने अपने पेट में पाला, जन्म दिया, परवरिश किया, वो घर से निकाल रहा है। ये हमारे भाई का लड़का है जो हमारे लिए खुद भूखा प्यासा तड़पता हुआ आज 1 हफ्ते से भूखा है, हमारी तलाश में यहाँ तक आ गया। अरे तू हमारा सगा बेटा है रे, हमारा सगा बेटा है। बाबूजी ये हमारा बेटा है, भूखा है बच्चा, थोड़ा सा खाना इसको भी दे दो बेटा, भूखा है। दादाजी 1 हफ्ता से कुछ नहीं खाया। आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। अरे बच्चा, और विमल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, हम लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। काहे नहीं? आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप मेरी अंधी माँ और मेरे बाबूजी का सहारा नहीं दिया होता तो मैं आज इनसे नहीं मिल पाता। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ बाबूजी। विमल आप बहुत अच्छा। हमने बेटे को ये एहसान नहीं किया। हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। और विमल तुम्हें भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से दादाजी आपका बेटा भी हमारी हवेली पर रहेगा। बेटे जाओ, इन लोगों को हवेली ले जाओ। सबसे पहले विमल को भोजन कराओ। बिटिया, ए बिटिया, रैता होई घर में? क्या रैता बेटवा तनी के, हमारा बच्चा बड़ा शौकीन है रैता का। हमने सोचा कि आप अपने लिए पूछ रहे हैं। बच्चा हमारा बड़ा शौकीन है। अच्छी चीज दादाजी नहीं खाते हैं, खाली दादाजी को बीड़ी दे दो पीने के लिए। दादाजी आपको मैंने कितनी बार कहा कि आप बीड़ी मत पिया अरे करो। हमारे जान के पीछे पड़ी हो पिताजी आप जानते हैं इनके बेड के नीचे बीड़ी के बंडल पड़े रहते हैं, ये बीड़ी फेंक कर उन्हें छुपा अरे देते हैं। इतना तुमका मानी जानी तब हमारे जान के पीछे पड़ी हो। क्यों दादाजी आप बीड़ी भी पीते हैं? अरे बच्चा गैस बना था, का करी एक बीड़ी पी ले तो हवा खुल जात, तनिक के आराम मिल जाता बेटवा। तो दवा मांगा लीजिए, अब बीड़ी नहीं पीना। ना पिया बेटवा ना पिया। चलो अगर आप दोबारा आपकी शिकायत मिली तो सोच लो। सी भाई देख रहे हो कि आज इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब। लेकिन विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात बाबू साहब? देखिए विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है, काश अगर हम अपने बेटी का विवाह विमल के साथ अगर रचा दूंगा तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। हाँ बाबू साहब सोच समझ कर रिश्ता कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि आपको पछताना पड़े। हमने जो कुछ भी फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है।
ठीक है। आओ हमारे साथ, एक दिन हम दादाजी से इसके विषय में बात करूंगा। चलिए इधर आ, इधर आ। साले कमीने, तो हमारी तरफ की उसकी तरफ, हाँ? वहां पहुंचा बिमलवा तो कहते मारी से कमीना, नालायक कहीं। एक तो आगे सारा खेत नष्ट कर दिया और ऊपर से कहता मारी से। शेरू, सारा खेल गड़बड़ हो गया। देखो एक बात है, जो बात वहां हुई है, ये बात तुम अपनी भाभी के साथ अपना मुंह नहीं खोलना। अगर तुमने वहां मुंह खोल दिया तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। इसे तुम अपना मुंह नहीं खोलना। अगर तेरा मुंह खुला साले तेरे मुंह में गोली मार दूंगा। देखो वो आती होगी लेकिन मुंह नहीं खोलना। क्या हुआ रे, पहली बार देख रहा है क्या? हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पागल नहीं तो सब बता रहे, अभी तक ठीक था, पागल हो गया। स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या जान गए रे? क्या जान गए? हाँ, कौन सी बात है? स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कहने की। अरे हाँ, कौन सी बात है? सुनिए, स्वामी जी आपसे कहना कुछ चाहती, मगर मेरी हिम्मत पड़ती नहीं। आपकी बहन जाने सयानी हुई, शादी करने जतन मुझे स्वामी जी आपकी बहन चांदनी सयानी हो गई, क्यों ना उसकी शादी कर दो, अपने ससुराल चली जाए। तुम कब से सोचने लग गए? ये सब तुमने से सोच लिया कि हम चाची की शादी करेंगे, हैं? अरे सोचेगी कौन, मेरी सगी बहन है, और शादी करेंगे तो बहुत ज्यादा दहेज भी लगेगा। इसे शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दीजिए। जिस तरह नौकरानी है उसे वो नौकरानी बनाकर रख, शादी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं मानती हूँ स्वामी जी कि आपकी सगी बहन नहीं, लेकिन ये दुनिया वालों की नजर में आपकी बहन है। सयानी हो गई, कहीं गलत पैर उससे उड़ जाए तो हमारी तुम्हारी इज्जत रहेगी, चली जाए। जरा सोचिए समझिए। किसकी बात कर रहा है? जैसे तू मर रहा है। होंगे जो होंगे, लेकिन मेरे पतिदेव ऐसे नहीं है। अरे हमारे पास खूबसूरत पत्नी है तो क्या जरूरत है बे? जैसे तेरे को दिखाता है। साला कम। स्वामी जी सोचिए और समझिए। देखो फिर शादी ब्याह का चक्कर छोड़ दो यार। उसके लिए जमीन बेचो, कभी ना कहीं। शेरू मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन तेरे भैया कहीं बुरा न मान जाए। अगर बुरा मनी है तो वो बात तो खुद ही कौन सी? स्वामी जी बोलो।
बात नहीं मानेंगे? बोलो तो। आप बुरा मान जाएंगे। अरे बोलो क्या बात है। स्वामी जी मैं आपसे बस कर यही कहना चाहती मरा है साला आराम को शाबाश। नालायक बदतमीज। मालूम सर देखो साले को कुरकुरी पकड़ रखे हैं। बोलो बोलो तुम कहने के जाती बोलो। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन आप बुरा मान जाएं। मरा मरा ये साला ने छुटा। अरे हराम खोर तू क्यों देखता है? हैं? अरे तो ना देखो उधर को देखो क्यों इधर देखते हो? अरे पागल बोलो। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी बुरा मान जाए। अरे बोलबो तो साले हराम खोर कमीना कहीं का। तू पागल तो नहीं है बे? हैं? बोल यार तू। स्वामी जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सब बोलो। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी रंडी के कोठे पे भेज दो। अली पागल क्या सही कह रही? सोचो अगर शादी ब्याह के लफड़े में पड़ोगे महाहो दौलत हाथ से निकल जाएगी और रंडी कोठे बेचोगे महाहो दौलत हाथ लगेगी। कौन तुहार सगी बहन है? हमार बहन हो तो कबेल बेच खा। आज हो लॉकडाउन में ब्याह कराए न्योता दिए के नंबर ही नहीं। शेरो हाँ वाकई में बात तो ठीक है कि कौन सी मेरी सगी बहन है वो? इसका मतलब कि आम के आम और गुठलियों के दाम। शेरू आइडिया तो बहुत अच्छे लेकिन एक बात ये बताओ कि रंडियों को कोठा तो मैं नहीं जानता, तुम जानते हो? तमाम रंडी के कोठा हम जानी। कौन सी सी रंडी है? रंडी तो तमाम है लेकिन बाबू साहब एक रंडी है जो आपकी बहन को महंगा खरीद। कौन है वो? चमेली बाई। क्या चमेली सौदा कर सकती है? पक्का। शेरू अगर ऐसी बात है तो चलो हम इसी वक्त चमेली बाई के कोठे पे चलते हैं और सौदा पक्का करते हैं। आ मेरे साथ मैं चलता हूँ। फिक्र मत करो घाटे का सौदा नहीं करूंगा और मैं सौदा करके बहुत जल्द ही आऊंगा। चलो मेरे साथ। बात है जो मुझे कुछ शक हो रहा है। का शक हो? तुम ऐसा करो अपने भैया के साथ में जाओ ठीक। क्योंकि जा रहे हैं कोठे पर हाँ और वहाँ पे गंदी गंदी लड़के रहती बहुत गंदा हवा कर रहा है। बदबू देने की बात नहीं करेंगे यार, मतलब ऐसी वैसी लड़कियां रहती हैं उनको देख करके कहीं की निगाहें न बदल जाए। बदल सकता। अगर वहाँ कुछ भी करते हैं तो आकर मुझसे बताना ठीक है। और चांदनी भी खूबसूरत है, कम दाम में सौदा मत करो। कम में कहाँ बेचब, रोज रोज बहनी बिटिया बेचे मिली चुप! कायदे से बेचब, साल 2 साल बैठ के खावा जाए। ठीक मैं चल रही जैसा हो तो बताओ। ए भौजी ए तय के 5000 दिए जाओ। 5000 क्या होगा 5000? अब रंडी कोठे पर जा रहे हैं भैया के तो मना लेब लेकिन हम न मान पाओ। एक तो तुम ऐसी ऐसी सीन दिखाओ कि खोपड़ी गरम हो जाए। तो 5000 लेकर जाओ कोठे पर। आप का करी कहाँ खोपड़ी दई मारी। आज मस्ती करो, सारा पैसा लुटा के चले आओ। का करी तुम ऐसी ऐसी सीन दिखा दो कि बर्दाश्त के बाहर। क्यों तेरी बीबी कहाँ चली गई? नहीं हरे में है। मैके में है तो जाकर उसको लिया ना। ना ये झगड़ा चल रहा। झगड़ा चलना? झगड़ा चलना तो उसके हाथ पैर जोड़ उसको लाके अपने घर में बैठा। अरे हम ओके गोरन गिर पड़ा वरना आई हमका लागत हुए कौनों से फांसी है। इसका मतलब उसका कनेक्शन कहीं और है। कनेक्शन अंते है, बिजली के बिल हम भर रही हर महीने। यहाँ गिर जाए पैसा। तो 5000 लेकर जाओगे कोठे पर, मौज मस्ती करो, सारा पैसा लुटा दो। का करी वो हुआ मरे हम हिया वाला। ऐसा करो हाँ पैसा मत खर्चा करना। का है मैं बता रही हूँ, बताओ। हाँ निहारा था। सुनो हाँ पैसा मत खर्चा करना। हाँ
तेरे भैया न रहे ना तो मौका निकाल के आ जाना, भाभी जिंदा है, ठीक है। साले कुत्ते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या क्यों रे? स्वामी जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आप जा रहे थे ना तो मैं सोची कि अपने भैया के साथ तुम भी चले जाओ, भैया को बहुत जल्द लेकर आना, क्योंकि आप कहीं चले जाते हो ना तो मेरे देवता मेरा दिल नहीं लगता। पहली बार जा रहा हूँ साली, इधर आ। मैं कहीं पहली बार जा रहा हूँ जो तुर मेरे बगैर तेरा दिल नहीं लगता है? साली कमीनी, इस कुत्ते को साले को रोक करके यहाँ गुरछल्ले उड़ा रहे हैं। तुम पे तो नहीं, लेकिन इस साले ने छोटे पे हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये हरामखोर नियत का खोटा है। हराम जादे अब दोबारा छोबड़ा तुम्हारा तोड़ू, साली गरी से रोक, समझे? चल चल मेरे साथ, दोबारा इसको रोकना नहीं है। चल काट डालूंगा साले तुम। हमारा बातचीत हो गई, रामपुर कहेंगे तेरी वजह से मार खा रही है। एमा मारपीट चला कर कितना मरिए हम जाए चाहे लायक वही लायक हो तो निकाल लड़का हो जाए। चिल गुहार मत मचाना बस। तुम बैलान होता एक बात बताओ वाली आका, जिंदगी में नहीं सनक सकी, तुमका शंका है। हम जैसे अजगर मेघा लील के बैठ जाए वही तरह हम तुमका लील के बैठ जाए। चलो जब वहां से आना तब सोचूंगा, ठीक है? जाओ। धन्य है प्रभु, भगवान जेका दिए थे छप्पर फाड़ के दिए थे, हमका तो घरे उछाड़ के दे रहे। पैसों मिल रहा, व्यवस्था मिल रहा, लेकिन जा रहा हूँ रंडी कोठे पे, कोई बढ़िया व्यवस्था होगी तो वहां भी करूंगा। अब यह तो निजी हो ही नहीं गए।